प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 जून 2025, दिन सोमवार। हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ा मानसून, लगातार 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून रविवार को हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। प्रदेश के कई भागों में लगातार 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। 4 दिन के लिए ऑरेंज व 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक राज्य में 28 जून तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। 23, 25, 26 और 27 जून को अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 24 और 27 जून को अलग अलग स्थानों पर 1 या 2 बार भारी वर्षा हो सकती है। 23, 25, 26, 27 जून को अलग अलग स्थानों पर बारिश होगी। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। कैबिनेट में जाएंगे लैंड रेवेन्यू लगाने के नियम। राजस्व विभाग ने तैयार किया ड्राफ्ट, इतने कलेक्शन का टारगेट। हिमाचल प्रदेश में किसी भी अन्य प्रयोग के लिए परिवर्तित की गई भूमि पर लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व लगाने के लिए बने नए एक्ट के बाद अब नियमों को भी नए सिरे से बनाया जा रहा है। रूल्स का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और राजस्व विभाग कैबिनेट की अगली बैठक में इसे रखने जा रहा है। इस बारे में जल्दी इसलिए है क्योंकि वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने इस लैंड रेवेन्यू के माध्यम से 1018.95 करोड़ कलेक्शन का टारगेट रखा। राज्य सरकार ने अपनी बजट बुक में ये धनराशि छापी हुई है। हिमाचल प्रदेश को मिला पहला पंजीकृत पैरामोटर पायलट। हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों के बीच प्रदेश को पहला पंजीकृत सोलो पैरामोटर पायलट मिल गया है। पर्यटन विभाग ने हिमाचल के प्रथम पैरामोटर पायलट को सोलो लाइसेंस प्रदान किया है। नादौन से संबंध रखने वाले राहुल गढ़वाल अब पर्यटन विभाग के द्वारा चिन्हित किसी भी पैराग्लाइडिंग साइट से उड़ान भर सकते हैं। पंजीकरण के लिए 300 घंटे उड़ान की शर्त को पूरा करने के उपरांत इसे चिन्हित साइट से उड़ान भरने के लिए अधिकृत किया गया। उन्होंने पैराग्लाइडिंग वर्ष 2008 में शुरू की थी। उस समय वो बीट बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करते थे। नादौन से बीट बिलिंग की दूरी ज्यादा होने के कारण अधिक खर्च हो रहा था। ऐसे में वर्ष 2011 में ज्वालामुखी में पैराग्लाइडिंग को शुरू किया। यहां करीब 10 साल तक पैराग्लाइडिंग करने के बाद इन्होंने वर्ष 2021 में पैरामोटर की खरीद की। जयराम बोले, फाइनेंसिंग परियोजना में भ्रष्टाचार के रास्ते तलाश रही प्रदेश सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को फिर से निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से वित्त पोषित फाइनेंसिंग परियोजना में भी सरकार भ्रष्टाचार के रास्ते तलाश रही है। सुक्खू सरकार टेंडर की शर्तों में जो हेरफेर कर रही है उससे प्रदेश को करोड़ों की चपत लग रही है। कहा कि ज्वाइंट वेंचर पर रोक लगाकर सरकार एक तरफ नियमों की धज्जियां उड़ा रही है तो दूसरी तरफ टेंडर प्रक्रिया से बहुत सी बड़ी कंपनीज को बाहर का रास्ता दिखा रही है। इस वजह से कई कंपनीज टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो गईं और टेंडर का कंपटीशन घट गया। पहले से निर्धारित खेल इसके बाद शुरू हुआ और सरकार की चहेती कंपनीज ने मिलजुल कर खेल शुरू कर दिया। इसका नतीजा है कि फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट के जिस टेंडर की कीमत 297 करोड़ थी उसके लिए कम से कम बिड 304 करोड़ रुपए के ऊपर आई है। दूर हुई सभी भ्रांतियां, मिली विकास की गारंटी। सीएम सुक्खू से मुलाकात के बाद बोले नीरज भारती। कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार के राजनीतिज्ञ पुत्र नीरज भारती का कहना है कि मुख्यमंत्री एवं बड़े भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सरकारी निवास ओक ओवर में हुई मुलाकात में सभी तरह की भ्रांतियां दूर हुईं। बड़े भाई ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की गारंटी दी। दोपहर 4 बजे ओक ओवर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंबी मंत्रणा की। अंब और भंजाल ट्रक ऑपरेटर यूनियन सदस्यों में चली लाठियां, 9 लोग घायल। माल ढुलाई को लेकर अंब और भंजाल ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों ने रविवार दोपहर के समय एक दूसरे पर लाठी और ईंटों से प्रहार किया। मारपीट में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर नजर रखे हुए है। जानकारी के अनुसार मुबारकपुर में स्थित एक निजी उद्योग में माल ढुलाई को लेकर अंब और भंजाल स्थित ट्रक ऑपरेटर यूनियंस ने अपने अपने हक की बात को लेकर आवाज उठाई थी। साइबर पुलिस के रडार में कई चेहरे, बाहरी राज्यों में दबिश।
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक कर 11.55 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करने से जुड़े मामले में साइबर पुलिस के राडार में कई चेहरे चल रहे हैं। ऐसे में आरोपियों की धरपकड़ को लेकर विभिन्न राज्यों में दबिश का दौर जारी है। इस कड़ी में रविवार को महाराष्ट्र, मुंबई व राजस्थान में दबिश दिए जाने की सूचना है। हालांकि जांच चली होने के चलते अभी अधिकारी कुछ भी खुलासा नहीं कर रहे हैं। बीते दिनों भी महाराष्ट्र के मुंबई से एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। वीकेंड पर सैलानियों की बाढ़, शिमला में रेंग रही गाड़ियां, कुफरी में नहीं मिल रही पार्किंग। मॉनसून सीजन के शुरू में वीकेंड पर हिमाचल के शहर, गांव की तरफ पर्यटकों का रुख तो हुआ, लेकिन राज्य के अधिकांश पर्यटक शहर ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। राजधानी शिमला में हालत ये थी कि लगातार पूरा दिन जाम लगा रहा। शहर की लाइफ लाइन माने जाने वाले कार्ट रोड पर गाड़ियां रेंगती रहीं। कुफरी में भी कोई पार्किंग सुविधा नहीं थी। समर वेकेशन के समापन में अब केवल 10 दिन बचे हैं। इस बार हिमाचल में समर सीजन अच्छा चल रहा था, अब मॉनसून का आगमन हो गया है। हिमाचल सीएम की पत्नी कमलेश ने की जनसभाएं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी और देहरा विधायक कमलेश ठाकुर ने रविवार को देहरा विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के तहत ग्राम पंचायत बंगोली और भटोली फकोरिया में जनसभाएं की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई घोषणाएं भी की। सबसे अहम बात यह रही कि उन्होंने गुलेर क्षेत्र की 10 पंचायतों को लेकर चल रहे विवाद पर स्थिति स्पष्ट की और कहा कि अगर देहरा के साथ आओगे तो बल्ले बल्ले होगी। कमला नेहरू अस्पताल में बच्चे गुम करने के आरोप झूठे, क्या है पूरा मामला, जानिए। केएनएच में बीते शुक्रवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें करसोग की एक महिला के द्वारा फर्जी डिलीवरी, जुड़वा बच्चों के जन्म और बच्चों के गुम होने की फर्जी कहानी रची गई। अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस मामले की जांच करवाई गई। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल, रिपन अस्पताल में महिला का मेडिकल टेस्ट भी कराया। रिपोर्ट में आरोप झूठे पाए गए। महिला ने अस्पताल के डॉक्टर्स पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद अस्पताल का माहौल तनावपूर्ण रहा। फौजी भाई की मौत के बाद भाभी से ऐसे ठगे ननद ने 15 लाख रुपए, जानिए मामला। उपमंडल भोरंज की ग्राम पंचायत भौंखर के गांव लटवाण की एक महिला ने अपनी ननद पर उसके साथ 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत थाना भोरंज में दर्ज करवाई। भोरंज पुलिस को दी शिकायत में पूनम पत्नी स्वर्गीय अजय कुमार निवासी गांव लटवाण डॉक्टर लदरौर ने कहा कि उसका पति, जो कि सीआरपीएफ में कार्यरत था, का निधन वर्ष 2023 में हो गया था और उनके खाते में पति की अंतिम सैलरी और लाभ राशि के रूप में 15 लाख रुपए जमा थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसकी ननद ने फर्जी दस्तावेजों और जाली हस्ताक्षर के माध्यम से बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलकर नेट बैंकिंग के जरिए संपूर्ण राशि धोखाधड़ी कर निकासी कर ली। बिलासपुर में यहां पकड़ा गया नेपाल का नशा तस्कर, बैग में मिली चरस की खीर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के अंतर्गत बरमाणा में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक नेपाली मूल के युवक से 819 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। रोहित ठाकुर ने किया 4.87 करोड़ से बनी कुड़ी मोहली सड़क का उद्घाटन। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अपने प्रवास के दौरान कोटखाई की ग्रावक पंचायत में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने 4 करोड़ 87 लाख की लागत से निर्मित बहुप्रतीक्षित कुड़ी मोहली संपर्क सड़क का उद्घाटन किया। कोटखाई क्षेत्र की सीमावर्ती पंचायत ग्रावक के अंतर्गत निर्मित इस सड़क से न केवल ग्रावक, चेवर, कुड़ी और मोहली के ग्रामीण लाभान्वित होंगे, बल्कि साथ लगती तहसील चौपाल के मडावक क्षेत्र के किसान बागवान को भी इसका फायदा होगा। खेत में काम कर रहे व्यक्ति पर बरपा कुदरत का कहर, ऐसे मिली भयानक मौत। शाहपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत रविवार को उस समय एक दुखद घटना साबित हुई जब ढडम्ब गांव में काम कर रहे एक व्यक्ति की आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान विजय कुमार 46 वर्षीय पुत्र राज सिंह निवासी ढडम्ब के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।